मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 5.5 लाख स्टूडेंट की तरफ से जो जनहित याचिका फाइल हुआ है मेरे द्वारा, उसी में सारा चीज होगा, उसमें न्याय मिलेगा। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो यही सुप्रीम कोर्ट हम आएंगे। जैसा कि मैंने जो है पीआईएल फाइल करके पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था कि बीपीएससी का मैटर बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इसी सुप्रीम कोर्ट में आई थी मेरे द्वारा। अब आए ना लाइन पे। तो तमाम स्टूडेंटों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अस्वस्थ रहें, विश्वास रखें, हम पे भी विश्वास रखें और जुडिशरी पे विश्वास रखें। कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट पर जरूर विश्वास रखें, आपको न्याय मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके और री एग्जाम भी होगा और तमाम बड़े बड़े अधिकारी बीपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सारे के सारे जो है इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे, जेल। पटना हाई कोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पीटी परीक्षा के री एग्जाम को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई। बताया गया कि जिस बेंच में यह सुनवाई होने वाली थी उसके न्यायाधीश छुट्टी पर हैं। जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल का जो बेंच है वो एब्सेंट है, ऐसा लिखा हुआ है। जो चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें लिखा हुआ, उनके नोटिस पर जो प्लेस्टम पार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है कि जो जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के कोर्ट के जो मैटर लिस्टेड हैं उनके बारे में मेंशनिंग हो जाकर के जस्टिस हरीश कुमार के सामने समक्ष जाके कर सकते हैं। री एग्जाम की मांग पर आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों की निगाह हाई कोर्ट पर लगी है। हाई कोर्ट ने आयोग से 30 जनवरी तक जवाब मांगा था और बीपीएससी की ओर से कई दिन पहले ही जवाब दाखिल कर दिया गया था। साथ ही गुरुवार को अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आयोग के कार्यालय को घेराव के साथ जदयू कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 30 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 300 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी को तय की गई है। बताया गया कि आज जज के छुट्टी पर चले जाने के कारण आज होने वाली सुनवाई टाल दिया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल का जो बेंच है वो एब्सेंट है, ऐसा लिखा हुआ है। जो चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें लिखा हुआ, उनके नोटिस पर जो प्लेस्टम पार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है कि जो जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के कोर्ट के जो मैटर लिस्टेड हैं उनके बारे में मेंशनिंग हो जाकर के जस्टिस हरीश कुमार के सामने समक्ष जाके कर सकते हैं। और छात्रों की ओर से याचिका दायर करके 10 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से एग्जाम लेने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 42 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, फिर भी अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी सिविल सेवा की 17वीं पीटी परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर कराई गई थी और पटना के बापू परीक्षा भवन में इस दौरान भारी बवाल हुआ, जिसके बाद उस केंद्र की एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। इस सेंटर के करीब 12,000 परीक्षार्थियों के लिए 4 जनवरी 2025 को फिर से पीटी परीक्षा कराई गई थी, लेकिन 13 दिसंबर से पूरी परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम के लिए अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। साथ ही छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव बिहार बंद का ऐलान कराएं। बीपीएससी का राम राम सत्य है, बिहार की जनता का जिन लोगों ने राम राम सत्य किया है उसका राम राम सत्य है। तो प्रशांत किशोर अमर अनशन पर पटना गांधी मैदान में बैठे। प्रशांत किशोर ने अनशन खत्म करने से इनकार किया था। गवर्नमेंट वाले 2 दिन पहले आए थे, वो आपकी जानकारी में है। उन्होंने आकर कहा कि अनशन से उठ जाइए। हमने कहा कि उठ जाएंगे। उठने की शर्त बता दी और शर्त ये रही है कि भाई 5 बच्चों के डेलीगेशन से चीफ मिनिस्टर मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन किया। विज्ञापन हुआ नौकरी का, लोगों ने परीक्षा दिया, लोगों का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 3 महीने के भीतर जो है हाथों में नियुक्ति पत्र मिल गए विदाउट एनी पेपर लीक। आज की मौजूदा सरकार देख लीजिए, हम लोग जब सरकार में थे तो कोई पेपर लीक नहीं था, लेकिन हम लोगों से पहले जब भी ये रहे सरकार में, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, बिना पेपर लीक हुए कोई काम जो है अब तक नहीं हुआ। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना में गर्दनीबाग जाकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मिले। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने री एग्जाम की मांग कर दी है। आयोग उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूं कि सुनिए बच्चों की मांग को। ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्या गलत मांग कर रहे हैं, और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं। तो अब हाई कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं के मामले में 4 फरवरी को डेट तय किया है। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।